साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। उद्धव ठाकरे की पार्टी को लेकर लंबे वक्त से कहा जा रहा था कि एक बार फिर से दूसरी बार टूट होने वाली है, बगावत होने वाली है, तो उसी महाटूट की शुरुआत हो गई है। जी हां, इस बार उद्धव ठाकरे की पार्टी पूरी तरह से बिखर जाएगी क्योंकि इस बार बिखरने की शुरुआत हुई है। 8 दिन का काउंटडाउन मिला है, यानी कि 8 दिन का वक्त बचा हुआ है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, बचना लगभग असंभव हो गया। और यहां तक कि आरोप यहां तक लगने लगे हैं कि संजय राउत ही कहीं अंदर ही अंदर पार्टी को खोखला कर रहे हैं और संजय राउत ही पार्टी को तोड़ने में तो नहीं जुट गए हैं। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं बड़ी वाली टूट 8 दिन के काउंटडाउन में क्या क्या होगा, सब कुछ बताएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के हालात लगभग खराब से बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। बद से बदतर हर रोज के हिसाब से बिगड़ रहे हैं। नेता कार्यकर्ता बचते नहीं बच रहे हैं, बचाए नहीं बच रहे हैं, और कहें तो हालात ये हैं कि हर रोज कोई न कोई पार्टी छोड़कर जा रहा है। लेकिन हाँ, बड़े लोग, कुछ लोग अभी बचे हुए थे, लेकिन अब कुछ ऐसा होने वाला है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी को महा झटका लगने वाला है और ये झटका देंगे भास्कर जाधव। जी हाँ, कोंकण से शिवसेना यूबीटी के अकेले विधायक भास्कर जाधव के शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं, खबरें तेज हो गई हैं। महाविकास अघाड़ी को विधानसभा चुनाव में जबरदस्त नुकसान हुआ था, जिसके बाद से भास्कर जाधव लगातार ठाकरे गुट के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे थे। संजय राउत के ही सामने उन्होंने उद्धव ठाकरे पर सवाल खड़े किए थे, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर सवाल खड़े किए थे और यहां तक कह दिया था कि उद्धव ठाकरे गुट अब कांग्रेस जैसा हो चुका है, जिसमें किसी की सुनी नहीं जाती है और किसी की मानी नहीं जाती है, सिर्फ चलाई जाती है। तो उद्धव ठाकरे को एक तीखा संदेश भी दिया था और साफ साफ बता दिया था कि उद्धव ठाकरे के लिए आगे के रास्ते मुश्किल हो रहे हैं। तो अब फाइनली बड़ी खबर यह है कि शिंदे गुट के नेता और मंत्री उदय सामंत ने इस बारे में बड़ा बयान दिया है और साफ साफ कह दिया है कि ठाकरे गुट से अगले 8 दिनों में बहुत बड़ी एंट्री यहां पर होने वाली है। और यहां पर इशारा भास्कर जाधव को लेकर ये 8 दिनों का काउंटडाउन यहां पर उदय सामंत की तरफ से दिया गया है। साफ तौर पर कह दिया गया है कि 25 जनवरी तक उद्धव ठाकरे की पार्टी खत्म हो जाएगी। उद्धव ठाकरे की पार्टी में कुछ बचेगा नहीं। रत्नागिरी में ठाकरे गुट की स्थिति कांग्रेस जैसी कमजोर है और यहाँ पर भास्कर जाधव के जाने से पूरा कोंकण वाला इलाका उद्धव ठाकरे के हिसाब से अनाथ हो जाएगा। हालात ये हो जाएंगे कि भास्कर जाधव के साथ कुछ और विधायक भी लाइन में लगे हुए हैं। जी हाँ, विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे गुट के 20 विधायक जीत कर आए और माना यह जा रहा है कि भास्कर जाधव के संपर्क में कई और विधायक हैं। इसी बात का इंतजार हो रहा है। जी हाँ, भास्कर जाधव तो अभी के अभी या कहें कि रातों रात शिंदे गुट में शामिल हो जाते, लेकिन यहाँ पर इंतजार कुछ और विधायकों का हो रहा है, बातचीत कुछ और विधायकों से चल रही है। शिंदे गुट के कई बड़े नेता इसमें जुटे हुए, इस पूरे ऑपरेशन में जुटे हुए और बड़ी खबर तो यहाँ तक है कि 20 में से 19 विधायक पूरे के पूरे साफ हो सकते हैं, क्योंकि 20 में विधायक खुद आदित्य ठाकरे हैं, वो तो अपने पिता को छोड़कर जाएंगे नहीं, लिहाजा बाकी के बचे 19 के 19 विधायक यहाँ पर भास्कर जाधव के संपर्क में बताए जा रहे हैं। हालांकि अब संपर्क किस बात को लेकर हुआ है, पार्टी छोड़ने को लेकर हुआ है या फिर पार्टी में बने रहने को लेकर हुआ है, ये बात अभी पूरी साफ नहीं आई है। लेकिन हाँ, 19 के 19 विधायक भास्कर जाधव के संपर्क में। उदय सामंत ने इसी लेकर बड़ा संदेश यहाँ पर, मैसेज यहाँ पर दिया है कि अगले 8 दिन में ऐसा कुछ होगा कि उद्धव ठाकरे के पास कुछ बचेगा नहीं। पूरी तरह से उद्धव ठाकरे का संगठन खत्म हो जाएगा, उद्धव ठाकरे की पार्टी लगभग खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक बार फिर से सारे के सारे विधायक वहां गए तो सांसद भी कई दिनों से कोशिश में है कैसे भी शिंदे गुट में जाकर सत्ता की मलाई ली जाए। तो इसी वजह से कोशिश ये कर रहे हैं सांसद की शिंदे गुट में शामिल हुआ जाए और अगर विधायक एक झटके में शामिल होते हैं तो सारे के सारे सांसद भी वहीं जा सकते हैं और ये हालात उद्धव ठाकरे के लिए बहुत मुश्किल हालात होंगे और पार्टी पूरी तरह से बिखर सकती है। तो देखना होगा कि अब अगले 8 दिनों में क्या क्या होता है, कौन कौन विधायक, कौन कौन सांसद शिंदे गुट में जाते हैं और उद्धव ठाकरे की पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन हाँ, इस बीच बड़ी खबर अंदर खाने की यह भी है कि संजय राउत पर आरोप लग रहे हैं, क्योंकि भास्कर जाधव संजय राउत के भी करीबी माने जाते रहे हैं और संजय राउत के साथ उनकी करीबियत किसी से छिपी नहीं है। तो यहाँ पर कहीं संजय राउत पर भी आरोप लग रहे हैं कि संजय राउत पीछे से कहीं इसको बैक तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो भी है, उद्धव ठाकरे कमजोर हो रहे हैं, उनकी पार्टी कमजोर हो रही है और कहीं ऐसे ही एक 8 दिन में, यानी कि 8 दिन में खत्म ही ना हो जाए। तो आप इस पर क्या कहेंगे, कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें।
तो उद्धव ठाकरे की शारीरिक हालत को लेकर तो लंबे समय से लगातार हालात खराब थे, ये बातें कही जा रही थी। तो क्योंकि चुनाव से पहले उनके सीने में दर्द हुआ था, उसके बाद उनकी एंजियोप्लास्टी तक हुई थी, यानी कि उनको स्टेंट लगाए गए थे, कुछ ब्लॉकेज की समस्या आई थी। उसके बाद से उद्धव ठाकरे की हेल्थ को लेकर लगातार सवाल खड़े होते रहे। हालांकि इससे पहले भी कुछ साल पहले उद्धव ठाकरे के इसी तरह के ब्लॉकेज की समस्या आई थी, लेकिन तब ये शारीरिक हालत की बात कहकर टाल दिया गया। लेकिन उसके बाद उद्धव ठाकरे का बाहर निकलना, उद्धव ठाकरे का कार्यकर्ताओं से मिलना, चुनावी रैलियों में जाना और मुखर होकर जोश में बोलना कम हो गया था। उद्धव ठाकरे के तेवर ढीले पड़ गए थे और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे ने प्रचार किया था, वैसा प्रचार उद्धव ठाकरे विधानसभा चुनाव में चाहकर भी नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी सेहत उनको इस तरह से इजाजत नहीं दे रही थी। लेकिन अब इस बीच एक और बड़ा नया दावा हुआ है, नया खुलासा हुआ है, जिसके बाद तो खलबली मच गई है। जी हाँ, मातोश्री से आए एक शख्स ने बहुत बड़ा खुलासा किया, जो कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में ही बड़े पद पर मौजूद है। नाम न बताने की शर्त पर उन्होंने बताया कि उद्धव ठाकरे की मानसिक हालत ठीक नहीं है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा दावा है। उद्धव ठाकरे की मानसिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उद्धव ठाकरे घर पर बहुत ज्यादा लोगों से मिलते नहीं है। उद्धव ठाकरे घर पर भी लोगों से बहुत कम बात करने लगे हैं, यहाँ तक कि अपने परिवार से, अपने लोगों से भी बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम बात करते हैं। उद्धव ठाकरे ने खुद को एक अलग तरीके से खुद को बंद कर लिया, कैद कर लिया। ये कहें कि उद्धव ठाकरे ने खुद को कहीं और इंडल्ज कर लिया, या कहें कि जिस तरह से पहले वो फोटोग्राफी का शौक रखते थे, तो उसी तरह के कुछ मन मुताबिक वो काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, राजनीतिक काम से वो पीछे हटने लगे हैं। राजनीतिक काम में उनका मन फिलहाल नहीं लग रहा है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा दावा है। इसीलिए तो आदित्य ठाकरे, उनके जो बेटे हैं, वो राजनीतिक कामों को इन दिनों आगे बढ़ा रहे हैं। एक तरह से पार्टी चलाने का काम भी आदित्य ठाकरे ही कर रहे हैं। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर है कि उद्धव ठाकरे के लिए मानसिक हालात ठीक नहीं है, तो उनके लिए आगे और मुश्किलें हो सकती हैं। खबर तो यहाँ तक है कि संजय राउत इसी वजह का फायदा उठा रहे हैं। जी हाँ, संजय राउत लगातार पार्टी के मामलों पर बोलते हैं, अपनी राय रखते हैं। ना तो वो उद्धव ठाकरे से पूछते हैं, ना शिवसेना यूपीटी के किसी और नेता से, ना ही आदित्य ठाकरे से। खुद ही सर्वे सर्वा बन जाते हैं और बयान देते हैं, और लगातार पार्टी का रुख भी रखते हैं, पार्टी लाइन तय करने लगे हैं। और इसी वजह से तो नहीं है, संजय राउत ने उद्धव ठाकरे की बीमारी का फायदा उठाकर, उद्धव ठाकरे की हालत का फायदा उठाकर पार्टी में पूरी तरह से हावी हो गए हैं, खुद को पार्टी का सर्वे सर्वा बना दिया है। और इसीलिए संजय राउत पर भी सवाल उठते तो रहे हैं, लेकिन उन पर कभी कोई एक्शन होता नहीं है, उन पर कभी कोई कार्रवाई होती नहीं है। जी हाँ, संजय राउत के खिलाफ पार्टी के नेता, पार्टी के कार्यकर्ता लगातार विरोध करते हैं, बवाल करते हैं। यहाँ तक कि शिंदे गुट भी जो अलग हुआ था, वो भी कहा तो यही जाता है कि संजय राउत की ही वजह से उन्होंने अलग राह पकड़ी थी। संजय राउत बीच में बैरियर की तरह थे, उद्धव ठाकरे से मिलने तक नहीं देते थे। तो यहाँ पर भी उद्धव ठाकरे की मानसिक हालत का, गलत हालत का, या कहें कि हालत जो ठीक नहीं है, उसका फायदा संजय राउत ही उठा रहे हैं। उनके बेटे आदित्य ठाकरे अभी उतने मैच्योर नहीं है कि राजनीतिक बड़े बड़े फैसले ले पाए, इसीलिए यहाँ पर बहुत बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। शिवसेना यूबीटी में खलबली मच चुकी है, क्योंकि पार्टी के अंदर एक तरह की चर्चा है कि उद्धव ठाकरे पूरी तरह से ठीक नहीं है। अब इस तरह की चर्चाओं के बाद उनकी पार्टी के कैडर में भी एक गलत संदेश गया है, जिससे उनकी पार्टी में आगे और हालात खराब हो सकते हैं। तो आपका इस पर क्या मानना है? क्या उद्धव ठाकरे के लिए आगे के रास्ते अब पूरी तरह से बहुत मुश्किल दिख रहे हैं, या फिर उद्धव ठाकरे ठीक होकर लौटेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, बड़ा धमाका करेंगे? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।